एक जंगल के अंगूर के बाग में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम टीनू था। टीनू के घर की खास बात यह थी कि उसका घर लकड़ियों और पत्तों से नहीं बल्कि बड़े से अंगूर से बना था। अरे नहीं, आज तो मेरे अंगूर के पेड़ के बहुत ज्यादा अंगूर पक गए होंगे। मुझे तो उन्हें तोड़ने के लिए भी जाना है, पर सबसे पहले मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। साफ घर में रहने का मजा ही कुछ और होता है। तभी टीनू चिड़िया के घर के बाहर दो तोते उड़ते हुए आते हैं। अरे गुड मॉर्निंग टीनू बहन, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो सुबह सुबह? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? टीनू बहन तो सुबह उठते उठते अपने घर की सफाई करने लगी है। अरे हाँ तोते भाई, तोते बहन ठीक ही कह रही है। सुबह उठते उठते मुझे घर में कचरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं घर की साफ सफाई कर रही हूँ। वैसे आप घर के बाहर क्यों खड़े हो? चलिए अंदर आ जाइए दोनों। तोता और तोती दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और फिर तोता कहता है, अरे बाप रे टीनू बहन, तुम्हारा घर तो अंदर से और भी बहुत सुंदर लग रहा है। अरे हाँ तोती जी, और टीनू बहन की घर की दीवारें तो देखिए क्या चमक रही है। वैसे ये घर टूटेगा तो नहीं ना टीनू बहन? नहीं नहीं पोपट बहन, इसकी दीवारें बहुत ज्यादा मजबूत है। कितने भी आंधी आ जाए या तूफान, ये दीवारें नहीं टूटेगी। वैसे टीनू बहन, क्या ये सब तुमने अकेला बनाया है? हाँ हाँ पोपट भाई, रोज थोड़ा थोड़ा काम किया और थोड़ा थोड़ा काम करते करते 1 महीने में मेरा घर तैयार हो गया। सही कहा है टीनू बहन आपने, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वैसे पोपट भाई, पोपट बहन, मैंने आप दोनों के लिए ताजे अंगूर रखे हैं। आप इन अंगूर को घर ले जाइए या फिर यहीं पे खा लीजिए। वाह टीनू बहन वाह, वैसे मुझे वो बैंगनी वाला बहुत अच्छा लगा टीनू बहन, क्या मैं उसे खा सकता हूँ? और टीनू बहन मुझे वो हरा वाला। अरे हाँ हाँ पोपट भाई, पोपट बहन, आप दोनों आराम से सभी अंगूर खा सकते हैं। तीनों लोग अंगूर खाने लगते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि उन्हें दूर से कोई तो छुप करके देख रहा होता है। कितने सारे अंगूर! ये चिड़िया तो कितनी आराम की जिंदगी जी रही है। मुझे भी इतने सारे अंगूर चाहिए, मुझे भी अंगूर खाने हैं। बंदर थोड़ा टीनू चिड़िया के घर के पास जाता है और कहता है, अगर मैं इस चिड़िया का घर तोड़ दूं तो फिर तो ये बड़ा सा अंगूर मेरा हो जाएगा। लालची बंदर खिड़की के पास आ जाता है और कहता है, नमस्ते चिड़िया बहन, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, पर आप कौन? मैं बोलू बंदर हूँ, बोलू बंदर। मैं यहाँ पे नया नया आया हूँ। हाँ सही कहा, इसीलिए तो आप हमें कभी यहाँ पे दिखे नहीं। हाँ हाँ सही कहा, सही कहा। मैं यहाँ से पड़ोस के जंगल से आया हूँ। वैसे आपको कुछ चाहिए था? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका ये घर अंदर से देखना था। इतना सुंदर घर कैसा दिखता होगा अंदर से? ठीक है बंदर भाई, आप अंदर आ सकते हैं, अंदर आ जाइए। बंदर घर के अंदर आते ही मन कहता है, इतना बड़ा मीठा मीठा अंगूर खाने में तो मजा ही आ जाएगा। वैसे टीनू बहन, तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या मैं आपके यहाँ से कुछ अंगूर खा सकता हूँ? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अंगूर। ऐसे कहते ही तीनों चिड़िया बंदर को एक गुच्छा तोड़ करके दे देती है। बंदर कहता है, आप बस एक? तीनों चिड़िया कहती है, हाँ बंदर भाई, क्योंकि बाकी के अंगूर मुझे आज बाजार में बेचने के लिए जाना है। ये सुनते ही बंदर का चेहरा बिगड़ जाता है। बंदर गुस्से से मन ही मन कहता है, एक दिन ये सारा अंगूर मेरा होगा, मेरा। बंदर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर एक तोता कहता है, मुझे इस बंदर का बर्ताव कुछ अजीब लगा। हाँ जी सही कहा आपने, मुझे भी कुछ अजीब लगा। तोती बहन, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदर भूखा हो। बंदर दूर से इन सभी लोगों की बातें सुन ही रहा था। बंदर वहीं पे होता है। हाँ, चिड़िया की बच्ची, आज नहीं पर कल मैं सुबह जरूर वापस आऊंगा और ये पूरा तुम्हारा घर मेरा होगा और तुम्हारा पूरा खेत भी मेरा होगा चिड़िया की बच्ची। दूसरे दिन सुबह सुबह
तीनों चिड़िया गाना गाते हुए घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसके पास दोनों तोते उड़ते हुए आकर के वहाँ पे बैठ जाते हैं। पोपट भाई, पोपट बहन, आप दोनों आज मुझे अंगूर तोड़ने में मदद कीजिएगा। हाँ तीनों बहन, मैं तो सबसे मीठे अंगूर तोड़ूंगा। और हाँ, मैं तो बहुत सारे हरे हरे अंगूर तोड़ूंगी। तीनों बातें कर ही रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि उन तीनों को बंदर चुपके से कहीं दूर से देख रहा होता है। आज कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। आज तो मैं इस चिड़िया के घर को तोड़ फोड़ के खा जाऊंगा। बंदर धीरे धीरे बेल के पास पहुंच गया। उसने बेल को जोर से खींचना शुरू कर दिया। पोपट भाई, पोपट बहन, मुझे कुछ आवाजें आ रही है, चलिए जाकर के देखते हैं। वो तीनों बंदर के पास पहुंचते हैं। बोलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलो। मैं तो तुम्हारे यहाँ पर घर तोड़ रहा हूँ। तोड़ो तोड़ो, इस तरह तोड़ो। ये बात तो गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अरे चलो हटो, मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। बंदर और जोर लगाता है, बेल हिलने लगती है, कुछ अंगूर नीचे गिर जाते हैं। तीनों चिड़िया घबराने लगती है। तीनों चिड़िया कहती है, अरे बंदर भाई, प्लीज मेरा घर मत तोड़ो। बंदर भाई, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर मेरा घर मत तोड़ो। बंदर भाई मत तोड़ो। अरे तीनों बहन, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सबको मिलकर के तुम्हारे घर को बचाने के लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। मैं इस बंदर का ध्यान भटकाता हूँ और तुम दोनों इस घर को संवारो, क्योंकि अगर इसने बहुत ज्यादा खींच लिया तो हमारा घर टूट सकता है। हाँ जी, आप जल्दी से उस बंदर का ध्यान भटकाइए। हम दोनों इस घर को तब तक संभालते हैं, इसे टूटने से बचाते हैं। पोपट बंदर के पास जाता है और बंदर के पास जाकर के वो कहता है, पकड़ो पकड़ो, मधुमक्खी आ गई। अरे बचाओ, कोई बचाओ। अरे बंदर भाई भागो यहाँ से, यहाँ पे मधुमक्खी आ गई। बंदर घबराते हुए, मधुमक्खी? अरे मधुमक्खी कहाँ है? अरे नहीं, मधुमक्खी, अरे भागो। और फिर बंदर वहाँ से भागने लगा, पर उसे कुछ देर में एहसास हुआ कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और फिर बाद में उस बंदर ने फिर से जोर लगाना शुरू कर दिया। वो जोरों से उस बेल को खींच रहा था, लेकिन इस बार बंदर उस बेल को खींचते खींचते नीचे गिर गया। और फिर बंदर कहता है, आह, मुझे बहुत जोरों से लग गई। बंदर जमीन पर गिरा पड़ा था, उसके पैर में बहुत चोट आ गई थी। मिट्ठू तोता तभी कहता है, तीनों, इसके साथ तो यही होना था। इसने तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की और इसे खुद नहीं पता था कि ये कितना बुरा काम करने वाला था, और इसे इसके किए की सजा भी मिल चुकी है। तीनों, अरे नहीं पोपट भाई, इसने बुरा काम किया तो क्या हुआ, इसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। अभी हमें इसे यहाँ से उठाना पड़ेगा। उठो बंदर भाई, जल्दी से यहाँ से उठ जाओ, वरना तुम्हारे पैर में बहुत ज्यादा जख्म हो सकती है। बंदर हैरान हो गया और उड़ गया। बंदर ने कहा, मैं तो तुम्हारा घर तोड़ रहा था टीनू बहन, पर तुम तो मेरी मदद कर रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ टीनू बहन, बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बंदर भाई, दोस्ती और दया सबसे बड़ी ताकत होती है। हाँ टीनू बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो टीनू बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ टीनू बहन। कोई बात नहीं बंदर भाई, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है। हाँ बंदर भाई, क्योंकि हमारी तीनों बहन बहुत ज्यादा दयालु है।